सो हे गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स की एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें एक ऐसी एंट्री देखने को मिलेगी जिसको देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस एपिसोड की शुरुआत सेम उसी सीन से ही होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम देखते हैं कि डेव और माइक की फाइट हो चुकी होती है डीमन किमिंग के साथ में। वो दोनों उसको हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन लोगों के पास में पावर्स की कमी होने लगती है तो फिर तभी माइक की एलिमेंटल हर्ट में आवाज आती है रेड क्वीन रूबी की, जिसकी मदद से वो दोनों फाइनली डीमन किमिंग को हरा ही देते हैं और फिर इसी बारे में आपस में बातें करने लगते हैं। माइक डेव से यह कह रहा था कि तुम शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुझे अपनी बॉडी के अंदर उसकी पावर्स फील होने लगी हैं। और जब डेव भी अपनी बॉडी पावर्स को चेक करता है तो उसे भी रेड क्वीन की पावर्स फील होने लगी थी। डेव माइक से कहने लगता है कि हाँ, तुम एकदम सही बोल रहे हो और अब हम लोग इस बात को भी नहीं जुटला सकते कि रेड क्वीन रूबी जिंदा है। और इसी बात को सोच सोच कर वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन तभी डीमन शेन उन दोनों से यह कहने लगता है कि बहुत अच्छे इंसानी लड़कों, तुम लोग इतने बड़े अटैक को करने के बाद भी दोबारा से इतने जल्दी रिकवर हो गए हो, लेकिन अगर रिकवर ना हुए हो तो मैं तुम्हें और भी समय दे सकता हूँ। लेकिन माइक तुरंत ही उसको चैलेंज करता है कि आ जाओ, अब हम तुम्हारा भी मुकाबला कर लेंगे। और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वाकई में काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इन दोनों की ही एनर्जी इन सभी के सभी 8 हेवनली डीमंस के ऊपर भारी पड़ रही थी। माइक और डेव कहते हैं कि अगर माँ का दूध पिया है और हिम्मत है तो हमारे सामने आके दिखाओ। डीमन शेन ये कहने लगा था कि जब इन दोनों के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ चुकी है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग रूल ऑफ डिस्ट्रक्शन में महारत हासिल कर चुके हों या उसके मास्टर बन चुके हों, जिसकी वजह से ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। शेन कहता है कि अगर मैं उसे अब और भी ज्यादा समय दे दूं तो वो जरूर से अपनी रूल ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर से मुझे भी डराने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन डीमन शेन ऐसा कभी भी होने देना नहीं चाहता था, इसीलिए वो कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इन दोनों ही इंसानों को छोड़ूंगा नहीं। आज इन दोनों की बलि मेरे ही सामने चढ़नी चाहिए। इसीलिए फिर वो तुरंत ही अपने 8 हेवनली डीमंस में से एक शी गुआंग को ऑर्डर देता है कि जाओ मेरे दोस्त और इन दोनों ही इंसानों को इनकी औकात दिखा दो। और शी गुआंग कोई नॉर्मल डीमन नहीं होता, बल्कि वो एक बहुत ही बड़े साइज का मॉन्स्ट्रस डीमन है, जो कि वहां से काफी लंबा जंप लगाकर सीधा आ जाता है मैदान में, जिसके केवल मैदान में आने से ही डेव और माइक को तक पीछे हटना पड़ जाता है। और शी गुआंग का लुक भी देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से लावा से बना हुआ था। शी गुआंग यहाँ पर दहाड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। डेव ये कहने लगता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। माइक उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमें कुछ भी करके इसे हराना होगा। जिसके बाद फिर शी गुआंग अपने काफी बड़े हैमर के साथ में डेव और माइक की तरफ बढ़ने लगता है और उन दोनों के सामने आकर उनको चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। माइक कहता है कि हम लोग कभी भी उसको सामने से तो हरा ही नहीं पाएंगे, इसीलिए फिर वो सबसे पहले यहाँ पर यूज करता है अपने फायर एलिमेंट को। लेकिन इसका भी एक काफी बड़ा ब्लास्ट करने की वजह से डीमन शी हुआंग को कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये छोटा सा अटैक करने की वजह से उसको तो और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। जिसके बाद फिर वो अपने फुल स्पीड के साथ में बढ़ता है डेव और माइक पर अटैक करने के लिए। उसका ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि डेव और माइक उसको संभाल भी नहीं पाएंगे। डेव कहता है कि हम उससे हेड टू हेड फाइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ से चलो। वो दोनों तुरंत ही यहाँ से गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि डीमन शी गुआंग ने अपने जिस अटैक को यूज किया था उसकी वजह से तो उसने पूरे बैटल ग्राउंड को ही चीर के रख दिया था। पूरे के पूरे बैटल ग्राउंड में ही तबाही छा जाती है। शी गुआंग को लगने लगता है कि शायद उसने अपने दुश्मनों को मार दिया, इसीलिए वो काफी खुश भी होने लगता है। और इस अटैक को देखकर माइक के डैड भी ये कहने लगते हैं कि ये डीमन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर ये लड़ाई वाकई में उन तीनों के बीच में स्टार्ट हो गई तो मुझे नहीं लगता कि हम इंसानों में से कोई भी ऐसा होगा जो कि इस डीमन का मुकाबला कर सके। ग्रैंड एलोरे कहने लगते हैं कि वो तो शुक्र है कि डेव और माइक के पास में हमेशा ये ऑप्शन होता है कि वो लोग छुपने के लिए अपने पीएलएस बीड की पैरेलल स्पेस को यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उन्हें बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता। वाकई में इस अटैक से इस बैटल फील्ड में तो तहलका ही छा गया था। लेकिन शी गुआंग का ये बैटल फील्ड अपने आप को तुरंत ही रिपेयर भी कर लेता है। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है डेव और माइक को, जो कि पहुंच चुके होते हैं पीएलएस बीड के पैरेलल स्पेस में। वहां पर पहुंचते ही माइक ये कहने लगता है कि इस शी गुआंग की पावर्स तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सच में वो काफी ज्यादा डरावना भी है, जिससे कि उसका मुकाबला करना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। डेव कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम लोग कभी भी उसको हेड टू हेड कॉम्बैट फाइट में हरा ही नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोगों को कोई ना कोई तरकीब बनाकर ही उसे हराना होगा। तो माइक उससे कहने लगता है कि वैसे तो मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसीलिए तुम ही मुझे बताओ कि आखिर हम दोनों को क्या करना चाहिए। तो डेव माइक से कहने लगता है कि मैं उस डीमन शी गुआंग के ऊपर अपनी विजडम पावर को यूज करूंगा ताकि मैं उसके माइंड को मैनिपुलेट कर सकूं। माइक कहता है कि यानी कि तुम उसके दिमाग की दुर्दशा बिगाड़ना चाहते हो। डेव
कहता है कि हाँ बिल्कुल, और इसके बारे में मैंने अपने 9th पेज में पढ़ा था और इसको कहा जाता है मिरेकल। और अपने इसी मिरेकल की स्ट्रेटेजी को बनाकर ये दोनों ही बंदे मैदान में आ जाते हैं। यहाँ पर उनके सामने शी गुआंग खड़ा हुआ था और वो उनको देखते ही इन दोनों पर तुरंत ही अटैक करने के लिए आने लगता है। तो फिर डेव सबसे पहले यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी विजडम स्वॉर्ड की पावर को, जिसको वो सीधा ही लेकर जाने लगता है शी गुआंग पर अटैक करने के लिए। इस स्वॉर्ड को रोकने के लिए शी गुआंग यूज करता है अपने हैमर को, लेकिन उसे तो असल में डेव की असली प्लानिंग के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि डेव तो तुरंत ही यहाँ पर अपनी विजडम पावर को चारों तरफ ही फैला देता है और अपनी आंखों की मदद से डीमन शी गुआंग को कंट्रोल करने की कोशिश भी करने लगा था। इतने बड़े डीमन को कंट्रोल कर पाना वाकई में बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था, लेकिन फाइनली वो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट तो कर ही लेता है। और इसी मौके का इंतजार कर रहा था माइक, मौका पाते ही तुरंत ही अपने थंडर अटैक को प्रिपेयर करके उसको सीधा हिट कर देता है डीमन शी गुआंग के ऊपर, जिसकी वजह से वाकई में डीमन शी गुआंग थोड़ा सा कमजोर भी हो जाता है। इसके बाद फिर ये दोनों दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन इस बार शी गुआंग यूज करता है अपने हेवनली डीमन स्पेल को, जिसकी वजह से उसकी हेवनली डीमन फायर और भी ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी थी। साथ ही साथ अब उसके पास में और भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स भी आ जाते हैं। शी गुआंग पहले तो अपने दोनों ही हाथों को यूज कर रहा था, यहाँ तक कि अब तो उसके हाथों की भी संख्या बढ़कर 6 हो जाती है। इसको देखकर फिर माइक डेव से ये कहने लगता है कि ये बंदा तो अटैक करने के साथ साथ खुद को एक ही वक्त पर डिफेंड भी कर पाएगा, क्योंकि हम दोनों को भी मिलाकर हमारे पास में 4 हाथ हैं, लेकिन उसके अकेले के पास में 6 हाथ हैं। इसीलिए फिर वो डेव से कहता है कि अब तो मुझे लगता है कि तुम अपनी विजडम पावर को भी उसके ऊपर यूज नहीं कर पाओगे। तो डेव उससे कहता है कि चिंता मत करो, अब हम लोग दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करेंगे। तो फिर ये दोनों ही अलग अलग होकर दूसरी तरफ से अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन डीमन शी गुआंग कहता है कि तुम्हारी ये चालें कभी भी मेरे सामने काम में नहीं आएंगी। और वो एक साथ ही अपने पूरे 6 के 6 हाथों को यूज करने लगता है इन दोनों पर अटैक करने के लिए। और वो कहता है कि तुम लोग मरोगे और मेरे ही हाथों से मरोगे। उस डीमन का अटैक वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन डेव और माइक एक दूसरे की मदद करते हैं एक दूसरे को बचाने के लिए। तभी वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में अपने अपनी पावर्स को कंबाइन कर देते हैं, जहाँ पर डेव तुरंत ही अपने आप को अपने वॉरियर अवतार में बदल लेता है। इसके ऊपर बैठे हुए माइक तुरंत ही यहाँ पर यूज करता है अपने विंड एलिमेंट को। इसके वो काफी सारे अटैक्स को एक ही बार में करता है उस डीमन के ऊपर, लेकिन उसके फायर के बने होने की वजह से उसको कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो तो दोबारा से अपने 6 के 6 हाथों को मिलाकर डेव के वॉरियर अवतार को अपना टारगेट बना लेता है। डेव भी माइक से ये कह रहा था कि हम लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, लेकिन हमारे जो अटैक्स हैं वो कभी भी शी गुआंग के डिफेंस को ना तो ब्रेक कर पाएंगे और ना ही उसको रोक पाएंगे। तो फिर माइक तुरंत ही उससे कहने लगता है कि तो फिर मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। माइक खुद ही उससे कहने लगता है कि क्या मैं यहाँ पर दोबारा से अपने रूल ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज कर सकता हूँ, लेकिन डेव उसको साफ मना कर देता है कि अब तुम दोबारा से रूल ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज नहीं करोगे, क्योंकि उसको यूज करने में जान जाने का तक खतरा बन जाता है। वो तो तुम्हारी खुशनसीबी थी जो कि तुम पिछली बार बच गए थे, लेकिन अगर अब तुम दोबारा से उस पावर को यूज करोगे तो ना सिर्फ तुम्हारी और मेरी उसमें जान जाएगी, बल्कि तुम्हारी बॉडी से निकलने वाला एक्सप्लोजन इतना बड़ा होगा कि वो पूरी की पूरी थंडर सिटी को भी खत्म कर सकता है। वो दोनों अभी भी उसी डीमन के साथ में ही फाइट कर रहे थे। माइक जितनी बार भी अटैक करता वो वापस आकर डेव के ऊपर ही बैठ जाता था। और फिर डेव माइक से ये कहने लगता है कि अब तुम ही मुझे बताओ कि आखिर मैं क्या करूं। जब मैं अपने रूल ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज नहीं कर सकता तो आखिर मैं उसको हराऊंगा कैसे। लेकिन तभी उसको किसी की आवाज आती है कि तुम बेवकूफ हो। माइक डेव से कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ क्यों बोल रहे हो, लेकिन डेव ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। डेव उससे ये कहने लगता है कि ये मेरी आवाज तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अब उन दोनों की ही आंखों के सामने उस शी गुआंग डीमन का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था। और फिर वो अपने हैमर का एक काफी पावरफुल अटैक करता है डेव और माइक को खत्म करने के लिए, जिसको रोकने के लिए वो दोनों ही यूज करते हैं अपनी विजडम शील्ड की पावर को। लेकिन ये शील्ड तो केवल एक ही झटके में ब्रेक हो जाती है। इसकी वजह से डेव भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और माइक भी काफी इंजर्ड हो चुका था। और फिर ये डीमन जैसे ही उन दोनों को खत्म करने वाला होता है तो उन्हें ये आवाज आती है कि तुम दोनों ही बेवकूफ हो। फिर तभी आसमान को चीरते हुए कोई एक रेड एनर्जी आकर डीमन शी गुआंग के अटैक को आसानी के साथ में रोक लेती है। ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती कि आखिर ये रेड एनर्जी यहाँ पर कहाँ से आ गई। डेव और माइक भी उस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद फिर रेड क्वीन उन दोनों से कहने लगती है कि तुम दोनों बेवकूफ हो, तुम लोग मुझे खुद ही बताओ कि आखिर इस लैंड ऑफ मिरेकल्स में ऐसा क्या नहीं हो सकता। मिरेकल्स की धरती पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अब इसके आगे जो बहुत ही ज्यादा गजब की फाइट होने वाली है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी। और अब आप लोग मुझे बताओ कि इस फाइट में डेव और माइक जीतेंगे या फिर डीमन शी गुआंग। जल्दी से अपनी चॉइस को कमेंट कर दो।